हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक सेकेंड ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आरजीपीवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज बताएंगे और आपको इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे जो आरजीपीवी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो हम जो आपको बता रहे हो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप इजी से पास हो सकते हैं। आप मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है। इसमें से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आरजीपीवी एग्जाम में कंफर्म 99% आता ही है, तो आप ये टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे यूनिट 1 में रेड मॉडल एंड सीएमएम देख लेना। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पाइरल मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल। थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, इसमें डिफरेंस भी देख लेना, डिफरेंस बिटवीन। फोर्थ नंबर है सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेक्टरिस्टिक देख लेना। फिफ्थ नंबर इम्पॉर्टेंट है वॉल्यूटरी प्रोसेस असेंबली मॉडल, ये देख लेना। सेकेंड यूनिट सेकेंड में है फंक्शन एंड नॉन फंक्शन डिफरेंस। फंक्शन में डिफरेंस देख लेना। सेकेंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये इसमें भी डिफरेंस देख लेना। थर्ड है केस मॉडल एक्सप्लेन। फोर्थ है SRS एंड ट्रेसिबिलिटी। ये यूनिट आपको 4 से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं जो आरजीपी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और आपको यूनिट 1 2 इसमें भी बताएं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक आता है। अब इससे क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यूनिट 3 में फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड यूएमएल, ये इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। सेकेंड आर्किटेक्चर एंड पैटर्न। थर्ड है आर्किटेक्चर व्यू SCASD। फोर्थ नंबर है इम्पोर्टेंट यूज इंटरफेस डिजाइन एंड मेरिट्स। यूनिट 4 में इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस देख लेना। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस कितना टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये देख लेना। सेकेंड है ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस का टाइप क्लासिफिकेशन पूरा देख लेना। तो तो आपसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आरजीपीवी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके सबसे बन जाएगा। डायनामिक एंड स्टैटिक एनालिसिस टेस्ट फ्रेमवर्क। यूनिट 5 में है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये देख लेना। सेकेंड है रिवर्स एंड री इंजीनियरिंग। थर्ड है प्रोजेक्ट मेरिट एंड रिस्क असेंबली। फिफ्थ SQA। ये आपको आरजीपीवी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अब ये यूनिट्स आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक बताएं उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यूनिट वन से 4 क्वेश्चन आता है आरजीपीवी एग्जाम में, और 2 से भी 4 क्वेश्चन आता है। यूनिट 3 4 और 5 से थोड़ा कम आता है, यूनिट 1 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो यूनिट 2 1 2 अच्छे से पढ़ लेना। और यूनिट 1 2 4 से ज़्यादा आता है, तो यूनिट 1 2 4 आपको पढ़ लेना है, आप इजी से पास हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 यूनिट पढ़िए, नहीं तो आप 3 यूनिट पढ़ के पास हो सकते हैं। इसमें से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ द सॉफ्टवेयर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्टवेयर। सेकेंड है व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ये देख लेना। थर्ड है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। फोर्थ है एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल विद सुटेबल एग्जाम्पल। फिफ्थ है एक्सप्लेन प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सिक्स है रेड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, रेड मॉडल विथ नेट डायग्राम एप्लीकेशन मेरिट एंड डिमेरिट, ये इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके साइड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। आपके पास कम टाइम है तो आप जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखें वही आप पढ़ लें, इजी से पास हो जाएंगे। सेवन्थ नंबर इंक्रीमेंट मॉडल डायग्राम मेरिट एंड डिमेरिट, कैपेबिलिटी मटेरियल CMM रोल इन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। नाइन्थ नंबर एक्सप्लेन
स्पायरल मॉडल विद द डायग्राम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरजीपी एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 10 नंबर एक्सप्लेन वाटरफॉल मॉडल विथ एग्जांपल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटरफॉल मॉडल और स्पायरल मॉडल और रेड मॉडल, तीनों में से दो क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। उसके बाद एक्सप्लेन यूज केस मॉडल विथ नेट स्केच, फिर 13 नंबर देख लेना। और जो ये सब क्वेश्चन आपके पास टाइम है तो आप देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपको बता दिए, और जो जो क्वेश्चन के साइड में वीवीआई क्वेश्चन है वो आप अच्छे देख लो। 2, 3 और 3, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से, इसमें 4 क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है, आप अच्छे से पढ़ लेना। यूनिट सेकेंड डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड नॉन फंक्शन इक्वाइपमेंट विथ एग्जांपल, इसमें ये देख लेना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी देख लेना। उसके बाद थर्ड देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद यूज केस मॉडल, प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन देख लेना। SRS ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इक्वाइपमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इक्वाइपमेंट स्पेसिफिकेशन SRS, ये 2 बार लिख दिए। फिर राइट ये शॉर्ट नोट भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। यूनिट 2 से भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से देख लेना। यूनिट 3 से यू UML डायग्राम, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, डिस्कस इन डिटेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड देख लेना। फोर्थ रोल ऑफ इंटरफेस देख लेना। फिफ्थ है डिजाइन मेरिट एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट ऑफ डिजाइन मेरिट्स। सिक्स इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सेवंथ भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर एसई एंड एचडी, डिस्कस कंपोनेंट बेस्ड डायग्राम एंड एडवांटेज। उसके बाद 8 नंबर देख लेना। फोर्थ नंबर यूनिट 4 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसमें आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लेना, ये यूनिट का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग लेवल, देख लीजिएगा क्या है सो। ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना, व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम टेस्टिंग, जो आपको इंपॉर्टेंट था बता दिए। आपके पास टाइम है तो जो इम्पोर्टेंट है, कम टाइम में तो आप वही जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताएं वही पढ़े। इसमें उसके बाद इसमें डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड टेस्ट एंड वाइट बॉक्स टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आज डिफरेंस आता है। उसके बाद 13 नंबर देख लेना। फिर राइट शॉर्ट नोट आता है, डायनामिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, टेस्ट के डायग्राम, और ये सब देख लेना। यूनिट 5 सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड SCM, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट SCM। सेकेंड है डिस्कस रिस्क असाइनमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन एंड प्रिंसिपल, मिटिगेशन एंड प्रिंसिपल विथ प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला देख लेना, री इंजीनियरिंग, डिस्कस द स्टेप इन्वॉल्व इन री इंजीनियरिंग। फोर्थ है रिवर्स इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग, देख लेना। फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट है, राइट अबाउट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। 6 नंबर देख लेना। सेवन्थ नंबर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट बता दिए। ये सब क्वेश्चन आपके पास कम टाइम है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किए हैं वो पढ़ लेना। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, ये सब टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना। आपके पास कम टाइम है तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप उसको अच्छे से कर लेना, आप पास हो जाएंगे। और आपके पास टाइम है तो यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताएं वो देख लेना। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नोट चाहिए तो आप मुझे मेरे मेरे चैनल पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसमें आप डीएम कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और इससे पहले आप M3 या फिर एडा का जो भी सब्जेक्ट होगा वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें M3 का वीडियो अपलोड है, देख लेना। डिस्क्रीट का भी वीडियो अपलोड है, देख लेना। एडा का भी
एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम का भी वीडियो अपलोड है, देख लेना। सॉफ्टवेयर का वीडियो अपलोड कर ही दिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का भी वीडियो अपलोड है, और सी वो ये और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का भी वीडियो अपलोड है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में सारे बीटेक सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक और नोट्स प्रोवाइड है, आप देख लेना। और आप अपना फ्रेंड से भी, और अपना आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।